हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी तिलहनी फसलें, ऑप्शन सी रबी फसल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट से गिराए गए। सरकार बोली आर्मी मूवमेंट की कवरेज न करें। पाकिस्तानी पीएम बोले निष्पक्ष जांच को तैयार। खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वे पहलगाम अटैक की हर निष्पक्ष जांच में शामिल होने को तैयार हैं। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हर बार आरोप लगते हैं और ये बर्दाश्त नहीं है। भारत सरकार ने सभी मीडिया हाउस के लिए एडवाइजरी जारी की है कि डिफेंस ऑपरेशन और फोर्स के मूवमेंट की कवरेज न करें। इसी बीच जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एक्शन लिया है। द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले के 3 दिन बाद अटैक की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है और हमले के बाद सबसे पहले टीआरएफ ने ही इसकी जिम्मेदारी ली थी। बता दें कि गुजरात में शनिवार सुबह 1000 से ज्यादा घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सूरत और अहमदाबाद में घुसपैठियों पर कार्रवाई की। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि घुसपैठियों की जल्द से जल्द पहचान करें और उन्हें वापस उनके देश भेजें। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट न करे मीडिया। पहलगाम हमले के बाद सरकार की एडवाइजरी। रेलवे बोला गैर कश्मीरी स्टाफ अकेले बाहर न जाएं। बता दें कि सरकार ने मीडिया आउटलेट से सेना के ऑपरेशन और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव टेलीकास्ट न करने का निर्देश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी रिपोर्टिंग से अनजाने में दुश्मनों की मदद मिल सकती है। ये सलाह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा मामलों पर रिपोर्टिंग के मद्देनजर की गई है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और सरकार ने कहा है कि अगर कोई चैनल केबल टीवी नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट 2021 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यूनियन बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती। अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.75% का ब्याज मिलेगा। खबर है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। इस बदलाव के बाद बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.50% से 7.15% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। ब्याज दरों में बदलाव 3 करोड़ से कम पर एफडी पर किया गया है और आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंक भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। 1 मई को पद संभालेंगे। अभी रिलायंस जियो, रिटेल और एनर्जी वर्टिकल के बोर्ड मेंबर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी को कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। अनंत 1 मई से 5 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। 2023 में वे कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और बता दें कि रिलायंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया है कि रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 25 अप्रैल को अपनी बैठक में ह्यूमन रिसोर्स नॉमिनेशन एंड रिन्यूरेशन कमेटी की सिफारिश पर विचार किया है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत एम अंबानी को होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पहलगाम अटैक को लेकर धनबाद में 15 जगह एटीएस की रेड। हिरासत में 5 लोग लिए गए। लैपटॉप, हथियार मिलने की खबर। डार्क वेब से आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का शक। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की आंच झारखंड के धनबाद तक पहुंच गई है। बता दें कि शनिवार की सुबह से ही धनबाद शहर के वासेपुर समेत कई इलाकों में एटीएस ने डेरा डाल रखा है। जानकारी के मुताबिक एटीएस को आशंका है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के तार धनबाद से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसी क्रम में जांच शुरू की गई है। बता दें कि धनबाद में एटीएस 15 अलग अलग लोकेशन पर सुबह से जांच कर रही है और सूत्रों के मुताबिक 12 संदिग्धों की तलाश में टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर प्रदूषण के आंकड़ों में हेराफेरी का लगाया आरोप। मंत्री ने झूठ कहा। खबर है कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की भाजपा सरकार कम प्रदूषण वाले कुछ हरे भरे इलाकों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाकर प्रदूषण के आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है।
दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार प्रदूषण पर बहुत बड़ा घोटाला कर रही है। वह दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार बताकर जनता को बेवकूफ बना रही है। भारद्वाज ने दावा किया कि साउथ दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेस्ट कैंपस के हरे भरे इलाकों में 3 नए एयर क्वालिटी स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य स्टेशन बनाने की योजना है ताकि शहर में प्रदूषण के आंकड़ों में कमी दिखाई जा सके। हालांकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे जनता को गुमराह करने के लिए गढ़ा गया झूठ बताया। महाराष्ट्र के मंत्री बोले, हिंदू खरीदारी करने से पहले धर्म पूछें, हनुमान चालीसा पढ़वाएं, जो न पढ़ सके उससे सामान न खरीदें। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि हिंदुओं को दुकानदारों से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। राणे ने ये टिप्पणी पहलगाम हमले के बाद की है, जहां पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी थी। इसमें 26 लोगों की जानें गई थी। रत्नागिरी जिले के दापोली कस्बे में एक सभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि आतंकवादियों ने हमें मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए अब हिंदू को भी कुछ भी खरीदने से पहले दुकानदार का धर्म पूछना चाहिए। राणे ने आगे कहा कि जब भी आप खरीदारी करने के लिए जाएं, उनका धर्म पूछें। अगर वे कहते हैं कि वे हिंदू हैं तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहें। अगर वे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं तो उनसे कुछ भी ना खरीदें। तेलंगाना सीएम बोले, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो, पीओके भारत में मिला दो। मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त, हम सब पीएम मोदी के साथ हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं कि पीओके को भारत में मिला दो, हम सब आपके साथ हैं। रेवंत ने ये बातें आतंकवादी हमले के विरोध में हैदराबाद में निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान कही है। इस मार्च में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे। रेवंत ने आगे कहा कि जब 1971 में पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया, इंदिरा गांधी ने मुंहतोड़ जवाब दिया और देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। आज भी हमें पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करनी है। 15वां रोजगार मेला, 51,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम मोदी, कहा युवाओं के लिए अवसरों का समय। 15वां रोजगार मेला में प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यह युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है और सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते रहें। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 47 स्थानों पर किया गया। मुंबई पुलिस बोली, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है तहव्वुर, घुमा फिराकर जवाब दे रहा आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड। 28 अप्रैल तक NIA हिरासत में है। खबर है कि मुंबई पुलिस के मुताबिक 2008 मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 23 अप्रैल को दिल्ली में NIA दफ्तर में आरोपी राणा से तकरीबन 8 घंटे पूछताछ की, जिसमें उसने घुमा फिराकर जवाब दिए थे। बता दें कि दिल्ली में NIA भी राणा से पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 26/11 हमले के लिए 3 साल से ज्यादा समय तक क्या तैयारी की और क्या योजना बनाई थी। राणा से उन लोगों के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं जिनके नाम हमले के दौरान आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स के बीच इंटरसेप्ट की गई बातचीत में सामने आए थे। इनमें अब्दुर रहमान हामिश सईद, साजिद मजीद, इलियास कश्मीरी और जकी उर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकवादी शामिल हैं। शिवसेना ने MNS से गठबंधन के दिए संकेत, सोशल मीडिया पर कहा, एकजुट होने का समय आ गया, पार्टी मराठी गौरव की रक्षा के लिए तैयार। खबर है कि MNS चीफ राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राजनीति में साथ आने की खबरों के बीच शिवसेना ने एक्स पर कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र के हित के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। पार्टी कार्यकर्ता मराठी गौरव की रक्षा के लिए तैयार हैं। बता दें कि इससे MNS और UBT के साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव के साथ राजनीतिक मेल मिलाप पर कहा था कि उद्धव से राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़े हैं, लेकिन ये सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, नाबालिग के ब्रेस्ट छूना दुष्कर्म की कोशिश नहीं, लेकिन गंभीर यौन उत्पीड़न माना, आरोपी को बेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ऐसा बोल चुका है। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि नशे में नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट छूने की कोशिश करना प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म की कोशिश नहीं है।
इसे गंभीर यौन उत्पीड़न की कोशिश माना जा सकता है। हम आरोपी को जमानत दे रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐसे ही कमेंट को असंवेदनशील बताया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। 19 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा था कि नाबालिग के ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना या घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश दुष्कर्म नहीं है। 5 साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, चीन ने दी इजाजत। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु जाएंगे। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से 25 अगस्त के बीच होगी और विदेश मंत्रालय ने आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट खोल दी है। तीर्थयात्री kmy.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। 13 मई 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है और इस साल उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते यात्रियों का 15 जत्था कैलाश मानसरोवर जाएगा। 5 जत्थे में 50-50 यात्री उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रे को पार करते हुए मानसरोवर जाएंगे। वहीं 10 जत्थे में 50-50 यात्रियों का ग्रुप सिक्किम से नाथुला होते हुए यात्रा करेगा। गुजरात में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में। हरियाणा में 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश। अटारी बॉर्डर से भेजे जा रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद देश भर में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 890 और सूरत में 134 में पुलिस ने महिलाओं और बच्चों समेत तकरीबन 1000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें भारत से निकाला जाएगा। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि इनमें से कई लोग ड्रग्स और मानव तस्करी में शामिल हैं और हाल ही में गिरफ्तार किए गए 4 बांग्लादेशियों में से 2 अलकायदा के स्लीपर सेल में काम करते थे। इन बांग्लादेशियों की पृष्ठभूमि और गुजरात में उनकी गतिविधियों की जांच की जाएगी। 3 मंजिला मकान वालों को भी मिल रहा है पीएम आवास का लाभ। मंत्री श्रवण कुमार ने कार्रवाई के दिए निर्देश। 422 बीडीओ को मिला नया सरकारी वाहन। बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के 422 प्रखंड विकास पदाधिकारियों यानी बीडीओ को नए सरकारी वाहन सौंपे। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित उन्मुखी कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सभी बीडीओ को गाड़ियों की चाबी दी और कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि सुगम कामकाज के लिए सभी प्रखंडों को सरकारी वाहन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना की, लेकिन इसके साथ ही मंच से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर भी सचेत किया। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर 3 मंजिला मकान वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जो बेहद गंभीर है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी गड़बड़ी पर तत्काल रोक लगाई जाए। 50,000 से अधिक नर्सिंग छात्रों को राहत। हाईकोर्ट का फैसला। 28-29 अप्रैल से हर हाल में हो परीक्षाएं। कमेटी को किया भंग। खबर है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में हुए बड़े फर्जीवाड़े और परीक्षाओं में बार बार हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 2022-23 सत्र की लंबित परीक्षा अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा पहले 4 बार टाली जा चुकी है और 2 बार मेडिकल यूनिवर्सिटी और 2 बार एमपी नर्सिंग काउंसिल की ओर से। आपको बता दें कि कोर्ट के इस निर्देश से 200 डिग्री और 400 से अधिक डिप्लोमा कॉलेजों के 50,000 से अधिक छात्रों को बड़ी राहत मिली है। एमपी में 50 दिन में पराली जलाने के 34,000 केस। सैटेलाइट के जरिए होती है निगरानी। सीबीजी प्लांट दिलाएंगे किसानों को आर्थिक फायदा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर बड़ा एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। पराली जलाने वाले किसानों को अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार अब पराली जलाने वाले किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर नहीं खरीदेगी। बांसवाड़ा में रिहायशी इलाके में लेपर्ड कुत्तों से डरकर भागा। बाहर न निकलने की दी गई चेतावनी। कॉलोनी के पास की झाड़ियों में छिपा। वन विभाग तलाश रहा। रिहायशी इलाके में आए लेपर्ड को आवारा कुत्तों ने दौड़ा दिया। गली में घुसता हुआ देखकर 4 कुत्ते भौंके और लेपर्ड के पीछे दौड़ पड़े। शोर सुनकर यहां काम कर रहे मजदूरों ने लेपर्ड देखा तो उन्होंने सूचना दी। सीसीटीवी में कैद इस पूरे नजारे को देखने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों को फोन कर मामले की सूचना वन विभाग को दी गई है। आपको बता दें कि वन विभाग पिछले 5 घंटे से लेपर्ड की तलाश में जुटा हुआ है। ये मामला बांसवाड़ा की श्रीजी कॉलोनी का शनिवार सुबह 8:45 का है। जानकारी के मुताबिक कॉलोनी से 500 मीटर दूर स्थित श्यामपुरा वन क्षेत्र से लेपर्ड आया था। कॉलोनी वासियों ने बताया है कि सुबह 8:45 के करीब कुत्तों के भौंकने की आवाज आई थी और सामान्यतः किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।
इसके बाद यहां पर निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूरों ने लेपर्ड को देखा। उन्होंने आकर कॉलोनी वासियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद कॉलोनी में रहने वाले शरद त्रिवेदी के मकान में सीसीटीवी लगे हुए हैं और ये सीसीटीवी चेक किए गए तो निवासियों के होश उड़ गए। इसके बाद वन विभाग को बुलाया गया और फिलहाल लेपर्ड के कॉलोनी के पास से गुजर रहे नाले की झाड़ियों में छिपे होने की संभावना है। ऐसे में वन विभाग ने इलाके के लोगों को बाहर न निकलने की अपील की है। अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा प्रॉपर्टी का मालिकाना हक। 315 शहरी निकायों में ई पट्टा सुविधा। खबर है कि राजस्थान के शहरी निकायों में अब घर बैठे ही प्रॉपर्टी के मालिकाना हक वाला पट्टा बनवा सकेंगे और पट्टे के लिए अब ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के 315 शहरी निकायों, नगर निगम, परिषद, पालिका में ई पट्टा जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। ऑनलाइन ई पट्टा बनाने के लिए निकायों में अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा भी जनता से जुड़े हुए कुल 13 तरह के कार्य भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। पीएम शरीफ बोले, पहलगाम की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार, किसी भी हमले से निपट लेंगे, फौज पाकिस्तान की हिफाजत में सक्षम। बता दें कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि वे पहलगाम हमले के बाद हर जांच के लिए तैयार हैं। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में एक परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले भी पाकिस्तान पर ऐसे हमले के आरोप लगाए जाते रहे हैं। इसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए और एक जिम्मेदार देश के तौर पर पाकिस्तान किसी भी तटस्थ और पारदर्शी जांच में हिस्सा लेने को तैयार है। शरीफ ने कहा कि भारत दुनिया को गुमराह कर रहा है। बिना किसी विश्वसनीय जांच और सबूत के पाकिस्तान का पर झूठा आरोप लगाकर देश को बदनाम कर रहा है। सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को बिलावल की धमकी। बोले, सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौते को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने लंदन में भारतीय प्रदर्शनकारियों को धमकाया, गला रेतने का एक्शन दिया। एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की तस्वीर दिखाई। बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे भारतीयों को एक सीनियर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने धमकाने की कोशिश की। इस अधिकारी ने हाथ से गला रेतने का एक्शन किया और फिर मुस्कुरा दिया। इतना ही नहीं, इस अधिकारी ने अपने हाथों में भारतीय एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान का पोस्टर पकड़ा हुआ था, जिन्हें फरवरी 2019 में पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया था। इस पोस्टर पर लिखा था, चाय इज फैंटास्टिक, यानी चाय कमाल की है। बता दें कि पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे और 10 से ज्यादा घायल हुए थे। आज का सुविचार, आप किसी काम में कितने समर्थ हैं ये आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हैं कोई और नहीं जान सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।